राम वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज ब्लॉग शुरू हुआ है दोपहर क्या इवनिंग हो गई है, 4 बजे, 4:15 बज गए हैं। और मेरे में हाथ में है इस टाइम गर्मा गर्म टिक्की जो ऑनलाइन ऑर्डर मंगाई है बच्चों के लिए पापा ने, क्योंकि गौरा की आई थी फरमाइश। है ना गौरा? क्या मांगा था पापा से? टिक्की गर्म हो रही है ना, ठंडी होके कैसी लग रही है? अच्छी है। और हमारी बन रही है शाम की चाय, क्योंकि लंच किया नहीं है। लो आपकी टिक्की। तो लंच किया नहीं है तो बना रही हूँ मैं चाय, और चाय के साथ मैंने भुनी है थोड़ी सी कचरी, जो कि मार्केट की है, घर की बनाई हुई कचरी नहीं है। कचरी बॉल्स सबके घर में होंगी ये। तो ये भी मैंने चाय के साथ बनाई है। और सुबह हमने इडली सांभर चटनी तीनों चीज़ बनाई थी, वो भी बच रही है। अगर किसी को खाना होगा तो वो खा सकता है। इडली काफ़ी भारी हो जाती है ना खा के, तो इसलिए किसी को भूख नहीं लगी। तो अब मैंने चाय बना दी है और चाय के साथ इसी काम हो जाएगा। और अब रात को ही खाना बनेगा, रात में ही डिनर बनेगा। तो चाय भी मेरी तैयार है। आप लोग क्या खा रहे हैं? आज संडे है, संडे के दिन यही चलता है हमारे घर में। यम्मी होती है भी। तो संडे का दिन था, आज कुछ नहीं। गर्मी हो रही है बढ़िया, हमने कूलर लगा दिया। एसी अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कूलर से ही काम चल रहा है। तो क्यों बेकार में एसी चलाना, कि एसी होता तो नुकसानदायक ही है। यम्मी है। तो चलिए करते हैं हम इंतज़ार, आप भी करिए अपने घर में इंतज़ार, मिलते हैं बाद में। तो हेलो एवरीवन, बज गए हैं शाम के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ मैं रोज़ मिलती हूँ। 6 बजे मैं किचन में ही मिलूँगी आपको। और मैंने यहाँ पे काट ली है बहुत सारी भिंडी, जिसमें से कि सारी भिंडी मैं नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी सिर्फ हाफ। इसमें से हाफ मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट और लंच, स्कूल जाएंगे पर बच्चे उसके लिए रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत सारी है, बहुत सारी नहीं। और मेरे पास थोड़ी सब्ज़ी ऑलरेडी रखी है लौकी की, तो इसीलिए मैं हाफ़ ही भिंडी बनाऊंगी और हाफ़ लौकी काम आएगी रात में डिनर में। और गौरा गोली दोनों बाहर जा चुके हैं। गोली गया है ग्राउंड में फुटबॉल खेलने, और गौरा गई है पापा के साथ बाहर। और मैंने कपड़े अंदर ही सुखाए, कई 2-3 दिन से मैं कपड़े अंदर ही सुखा रही हूँ। रीज़न है हवा। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मतलब धूल तो भरती भरती है कपड़ों में, इसके अलावा उड़ भी जाते हैं कपड़े। तो यहाँ मैंने बालकनी खोली और दरवाज़ा खोलते ही मुझे वहाँ पे दिख गई गौरा और गौरा के पापा। और पापा हेलो हेलो हेलो, बाय बाय। गौरा जा रही है अपने पापा के साथ वॉक करने, क्योंकि आज उसकी फ्रेंड नहीं आई है खेलने नीचे, रिद्धि। क्योंकि रिद्धि के भी आज पापा आए हुए हैं, उसके पापा थोड़ा बाहर रहते हैं, तो आज के पापा भी आए हुए हैं। वो अपने पापा के साथ गई है घूमने। तो गौरा परेशान हो गई थी, अब मैं किसके साथ खेलूँ, बच्चों को हो ही जाता है जिसके साथ वो रोज़ खेलता है। तो उसको दिक्कत हो गई गौरा को कि मैंने उसको बोला तू भी अपने पापा के साथ जा। तो अब कहीं बाहर तो घूमने नहीं जा सकते, मतलब वॉक पे ले जाओ। तो गौरा पूरा राजा रानी बिहार का वॉक करने गई है, और मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और क्या करूँगी और अकेली। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ले इतने, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। डिनर में मैं भिंडी बना रही हूँ। आप लोग क्या बना रहे हैं आप भी बताइए। और रोज़ भी क्या बनाए, हाउसवाइफ्स तो सोचना पड़ता है बहुत। संडे का दिन काफ़ी लंबा लगने लगता है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते ना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक रूटीन रहता है कि ये काम इस टाइम करना है, ये काम इस टाइम करना है। अब बच्चे इस टाइम आएंगे, फिर लंच बनाना है। लेकिन जिस दिन संडे होता है उस दिन ना हस्बैंड कहीं जाते हैं ना बच्चे कहीं जाते हैं, और ऐसा लगता है दिन इतना बड़ा हो गया है कि शाम कब होगी। बल्कि हमारे यहाँ इतना बच्चों का कोई प्रेशर नहीं रहता कि अब मुझे 24 घंटे किचन में लगना पड़े, या फिर मैं पीछे पीछे उनके भागती रहूँ या कुछ करूँ, कुछ नहीं करना पड़ता। इसीलिए टाइम नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि बिजी रहना चाहिए। अगर आप बिजी रहते हैं तो आपका टाइम कब स्पेंड हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन संडे का दिन मेरा ऐसा रहता है, उस टाइम कुछ काम नहीं होता। मतलब नॉर्मली हम अपना काम करते ही हैं, झाड़ू पोछा, जो घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना। और खाने में भी संडे में मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ कि लंच नहीं बनता, क्योंकि बच्चे मतलब संडे के दिन कुछ ऐसा ही हैवी बन जाता है कि दोपहर में बच्चों को भूख नहीं लगती है। और स्कूल जाने के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच करते हैं, तो आके भूख लगती है। बट घर में रहते हैं तो बच्चों को भूख नहीं लगती है। इसलिए संडे का दिन इतना लंबा पड़ता है। शायद सबका होता होगा, मेरे साथ ही नहीं। तो मेरे साथ तो अक्सर होता ही है कि संडे का दिन मुझे बहुत लंबा लगने लगा। अब भी 6 बज रहे हैं तो बहुत लंबा लग रहा है मुझे दिन।
तो बस अभी अपने काम पे लगूंगी, सब्जी बनाऊंगी। शाम होते ही फिर 6:30 से 6 के बाद पूजा का टाइम हो जाता है। और अपने वॉक के लिए भी टाइम निकालूंगा। अभी मुझे बिल्कुल शाम को नीचे उतर के वॉक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, कि वॉक करना भी ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि 6 बजे मैं फ्री होती हूँ। 6 बजे के बाद मैं तुरंत किचन में आती हूँ। किचन का सारा काम करना होता है, क्योंकि लंच के बर्तन होते हैं, चाय के बर्तन होते हैं, वो क्लियर करो, फिर खाना बनाओ, क्योंकि बच्चे 7 साढ़े 7 बजे आते ही तुरंत बोलते हैं भूख लगी। अब सब लोग ये कहते हैं कि टाइम निकाला करो, वो टाइम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि ना बच्चों की भी चिंता रहती है कि बच्चे तुरंत आके खाना मांगे। अगर मैं वॉक के लिए निकल गई तो मैं 7 बजे से पहले घर में नहीं घुसूंगी, और 7 बजे के बाद खाना बनाने अगर लगूंगी तो बच्चे, गौरा खासकर, गोली तो फिर भी बड़ा है, एडजस्ट कर लेता है, गौरा का क्या है, वो सो जाती है। तो एक माँ के नाते हम लोगों को टेंशन हो जाती है, यार ये भूखी सो गई। तो इसीलिए माँ होने के नाते मुझको ये लगता है पहले खाना बन जाए, फिर चाहे बच्चा खाना खा के सो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए मुझे अब लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा, या तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लंच पहले ही बन जाए थोड़ा बहुत, बस मुझे रोटी या कुछ ऐसा बनाना पड़ जाए, बच्चा तब तक खा ले। नहीं तो मुझे भी निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अब दिन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सर्दियों में तो फिर भी दिन छोटे होते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब दिन भी इतने गर्म हो गए, 7 बजने, 6:30 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी धूप है। तो घूमने का काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही हूँ। चलिए मैं काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। क्या पेंटिंग हो रही है? क्या पेंटिंग हो रही है बोली? एक्टिविटी? क्या ये, क्या किस पे कलर कर रहा है, क्या है ये? प्लांटर मेकिंग किससे बना रहा है? प्लांटर मेकिंग घी का डिब्बा? टीन का है ये? टीन का डिब्बा है ना ये? इसमें प्लांट लगाएगा? गौरा कहाँ हो? इधर आओ जरा, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रही, गड़बड़ कर रही है कुछ? कुछ तो गड़बड़ कर रही है। हाँ, दिखाओ तो जरा, क्या लेके आई थी और क्या गड़बड़ कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ कर रही हो। क्या करोगी अब इनका? पे दिखाओ। इनका ना मैंने थोड़ा सा इनको गीला कर लिया। हाँ। अपने हाथ को वो कर दिया। है ना? मैं सोचा था इनका वो पिंक कलर का वो आएगा। क्या कलर? हाँ। मैं सोच रही थी मैं इसको वो नहीं थे, वो होते थे ऐसे, मैं ये फ्लावर्स को पकड़ूंगी और ऐसे चिप ऐसे करूंगी। कहाँ करेगी चिप? पेपर पे। इसके अलावा कुछ और आता है आपको काम खराब करने के अलावा? क्यों मैडम? अच्छे खासे फूल तुमने तोड़ दिए है ना, अब खामखा गंदगी करेगी तू। नहीं गौरा, गंदगी करोगे अब? इससे पढ़ाई कर लेते फिर। भैया तो स्कूल का काम कर रहा है, आप स्कूल का काम कर रहे हो। ये तो गोली ने ट्राई किया था कलर करने पे इस पर ग्रीन कलर, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा कलर भी फेड जैसा हो गया था। सो मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बोला क्या करूँ इस पे, क्या करूँ ना। मेरे पास कोई कार्डबोर्ड था ढंग का सा, कुछ नहीं था। तो एक शादी का मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो होता है ना लड्डू रखने वाला जो पार्ट होता है, इसके साइड वाले बॉर्डर्स काट के इस पर चिपका दिए, ये देखो। सो ये कुछ ऐसा तैयार हो गया। मैंने कुछ और भी करने वाली थी, गोली कह रहा नहीं बहुत है, इतना ज़्यादा मत करो फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है। तो उस पर ग्रीन कलर तो उसने कर दिया था, और उसी के ऊपर ये गोल्डन कलर लगा दिया, तो अलग ही लग रहा है। अब इसमें गोली को लगाना है पौधा, तो रियल पौधा तो नहीं, मैं इसको ये बोल रही थी आर्टिफिशियल ले जाना। गौरा क्या कर रहे हो? क्या बनाया ये? क्या बना दिया भाई तूने? दिखा तो, ये कौन बनाया है? कुछ भी बना ली थी। कलर बर्बाद कर रही है, मतलब कुछ भी, मतलब है ना।
सो ये बन गए, तैयार हो गया है वेस्ट मटेरियल से। ये था टीन का घी का डिब्बा और ये है मिठाई के डिब्बे का वेस्टेज। सो वेस्टेज से कुछ ऐसा ही बना है प्लांटर क्या बोलते हैं इसे। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज है मंडे और मैं यहाँ उतार रही हूँ सोफ़े के कवर, बिकॉज़ आज हमारा सोफ़ा कह रहा है हमें अलविदा। नहीं अलविदा नहीं, जस्ट इसको थोड़ी रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। सो इसको हम भेज रहे हैं थोड़ा ठीक होने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से फट गया है। सो हमने सोचा इसको थोड़ा सा सजा धजा लें और सुंदर बना दें, क्योंकि हमारा काफ़ी पुराना सोफ़ा है, मतलब मेरी शादी का है। सो मैं चाहती हूँ मेरे पास ही रहे, लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक करके इसको अपने पास रखा जाए। सो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा।